हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार पटेल अपने वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोमेंट मेथड से कैसे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने एक जनरल फार्मूला डेराइव किया था किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड के लिए एक्स बार इजक्वल टू, अगर सेंट्रॉयड की बात करें तो एक्स बार इजक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि A1 क्या है, किसी बॉडी का एरिया क्या है, x1 यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है या सेंट्रॉयड क्या है। क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली जाने के पहले हम लोग एक सभी केसेस को एक बार समझ लेते हैं कि किस फिगर का क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हालांकि ये जो है फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा वो डेरिवेशन के थ्रू आया है। वो डेरिवेशन तो मैं नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन मेथड से चूँकि आता है। तो फोकस करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ केसेस समझ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम फिगर का। जैसे ये पहला फिगर हमने लिया है, पहला फिगर है राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन बिल्कुल ठोस शंकु है, तो ठोस शंकु में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा या वेट। अगर वेट कंसिडर, अगर क्वेश्चन में वेट भी दिया हुआ तो वेट के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो ठोस शंकु की बात करते हैं तो इसका एक्स बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी ये हम जानेंगे। और इसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ पे एरिया लिखा, यहाँ एरिया नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉल्यूम वी। वॉल्यूम वी क्या होगा, इस शंकु का वॉल्यूम होगा। इफ़ रेडियस आर है इसका, इस शंकु का, और ये हाइट है कैपिटल स्मॉल एच है, तो 1/3 पाई r² h ये होगा इस सॉलिड कोन का वॉल्यूम। बात करते हैं इसका सी जी कहाँ होगा, तो सी जी इसका होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस का होता है, यहाँ से होता है टोटल हाइट का, इस टोटल हाइट का होता है h/4 ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये हो गया h/4, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है h/4 होता है। और ये जो लोकेशन है बिल्कुल सेंटर पे होता है, मतलब यहाँ से बात करें तो r डिस्टेंस पे। तो सिंस हमें कोऑर्डिनेट बताना है, इस जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी बात करते हैं। तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग किसी एक रेफरेंस एक्सिस को मान के बताएंगे। तो हम लोग रेफरेंस एक्सिस फ्री है मानने के लिए, कहीं भी मान सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस एक्सिस हमारा है वो एक्स एक्सिस यहाँ माना हूँ और वाई एक्सिस यहाँ माना हूँ मैं। तो इस जी का लोकेशन जो है, जी का जो डिस्टेंस है, इन्हीं एक्स और वाई एक्सिस से ही हमको बताना होता है। तो सी जी की बात करते हैं तो सी जी क्या होता है, एक्स बार कॉमा वाई बार। एक्स बार का मतलब है इस जी पॉइंट का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितनी कितने दूरी पे होगा। एक्स बार का क्या मतलब होता है, एक्स बार का मतलब होता है वाई एक्सिस से ये जो बिंदु है कितनी दूरी पे है। तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी पे है कितने, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये आर हो गया, कॉमा वाई बार। वाई बार का मतलब ये जो बिंदु है, जी का जो पॉइंट है वो वाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, यानी कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये है h/4। तो इस बॉडी का जो सी जी हो जाएगा, एक्स बार वाई बार हो जाएगा आर कॉमा h/4, आर कॉमा h/4। यानी किसी न्यूमेरिकल के लिए अगर ये बॉडी नंबर 1 है तो x1 y1 का ये मान हो जाएगा, या किसी न्यूमेरिकल के लिए बॉडी नंबर 2 है तो x2 y2 का मान हो जाएगा r कॉमा h/4।
इसका वॉल्यूम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एरिया ना हो कि ये क्या है, ये गलती से मिस हो गया, इसको मिसप्रिंट हो गया। ये होगा आपका वॉल्यूम, इस बॉडी का वॉल्यूम V क्या होगा 1/3 πr²h। ठीक है, तो हमें केसेस को याद तो करना ही है कितना होता है, और समझ के याद करना पड़ेगा कि ये जो लोकेशन R और h/4 है वो कहाँ से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस R, कोई हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का मतलब अर्धगोला है, तो हालांकि स्फेयर का बिल्कुल सेंटर में होता है इसलिए नहीं किया डिस्कस। बात करते हैं हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस R। एक हेमिस्फेयर जिसका रेडियस क्या है R है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट G है उसको डिस्कस करने के पहले एक्स और वाई एक्सिस हमें बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई किस रेफरेंस एक्सिस के थ्रू इस बता रहे हैं तो वो मानना पड़ेगा। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इसको मान लिया हमने। तो इसमें जो है इसका जी का जो लोकेशन होता है ये जो है इस बिंदु से होता है 3r/8। ये जो डिस्टेंस होती है जी का जो डिस्टेंस है यहाँ से होता है 3r/8, और ये जो जी होता है बिल्कुल ये बीचों बीच होता है, यानी कि ये जो दूरी यहाँ से होती है इस वाई एक्सिस से होगी, वो कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी आपकी, ये रेडियस के बराबर होगी एक्स बार। तो वही मैंने बता रहा हूँ कि जो इस जी का जो लोकेशन है, इस जी का जो लोकेशन है आपको वाई एक्सिस से बताना है कितनी दूरी पे। तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है भाई ये जी, तो ये इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, ये आर। तो एक्स बार वाई बार कोऑर्डिनेट जाएगा, तो एक्स बार का मतलब हो गया आर। अब बात करते हैं कि इस जी बिंदु का एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये कितनी दूरी पे है, ये 3r/8, 3r/8। तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई बार का मान इसके लिए। और यहाँ पे इसका जो फिर से ये गलत है, ये होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम V का मान हो जाएगा 2/3 πr³। R इसका रेडियस है हेमिस्फेयर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात किया कुछ सॉलिड फिगर का जिसमें वॉल्यूम होता है, तो उसके लिए जो टर्म होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा, v1x1 प्लस v2x2 प्लस v3x3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर कंपोजिट फिगर होगा तो। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉयड ऑफ सम प्लेन फिगर। प्लेन फिगर की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है हम लोगों का क्या, रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का जो, देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन है ये डेरिवेशन से आया हुआ है। जैसे इसका जो आया हुआ है b/2 d/2, तो ये प्रॉपर डेरिवेशन से आया है। इंटीग्रेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सभी केसेस का। तो हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कि किस बॉडी का कितना होता है, यानी कि आपको याद करना है, ये पॉइंट याद करना है, लेकिन थोड़ा समझ के भी याद करना है। जैसे अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो एक रेक्टेंगल हमने कंसिडर किया है आयत, ये जिसका जो है ये जो डिस्टेंस है ये है b और ये है d, यानी कि इसको लंबाई मान सकते हो, इसको चौड़ाई। तो ये है b और इसको है, इसका डायमेंशन है d। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा वही लंबाई गुणे चौड़ाई b/d। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो प्रैक्टिकली पता है कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर में होगा। तो यही जो सेंटर पॉइंट है इसका, जहाँ इसका जो जी है, सी जी है, इसी का लोकेशन आपको बताना है अब एक्सिस के रेफरेंस में। अब एक्सिस आपने कहाँ मान रखा है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये मान रखा है कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इस बिंदु का वो होगा एक्स बार,
यानी कि एक्स बार का मान आ जाएगा हमारा ये, इस बिंदु का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि अगर टोटल क्या है, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये b/2 होगा। ठीक है, ये b/2 होगा। फिर से समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं। ये टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, g का लोकेशन आपको चाहिए वाई एक्सिस से, यानी कि ये होगा। अब ये क्या होगा इतनी दूरी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल है b, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, b/2 होगा। तो x बार का मान आ जाएगा b/2। अब बात करते हैं y बार का, तो y बार क्या होता है, तो x एक्सिस से g की दूरी होती है। y बार क्या होता है, y बार होता है x एक्सिस से g की दूरी। देखिए x एक्सिस ये हो गया अपना और g ये हो गया, इसके बीच की दूरी, तो दूरी आ गई ये d, ये दूरी आ गई। ये दूरी कितनी होगी, तो ये टोटल दूरी कितनी है भाई, d है, तो ये d का क्या होगा, आधा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा y बार का मान d/2। तो ये आ जाएगा आपका इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार इक्वल टू b/2 d/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होगा, पहले आपको एक रेफरेंस एक्स और वाई एक्सिस मानना पड़ेगा बताने के लिए। जैसे मैं पूछूं एक क्वेश्चन की, बताइए कि यहाँ से इलाहाबाद कितनी, सॉरी मैं पूछूं इलाहाबाद कितनी दूर है, तो इलाहाबाद कितनी दूर है, तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि कौशाम्बी से इलाहाबाद कितनी दूरी है, तो फिर आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक रेफरेंस मान के ही आप जवाब दे पाएंगे। किसी लोकेशन का अगर दूरी बताना है तो एक रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेगा। तो वही हम माने हैं, आप कहीं भी मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से एक्स बार वाई बार चेंज भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने कहा एक स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर पर की बात करते हैं, तो इसमें होता है एरिया केवल होता है जिसका डायमेंशन है बी। तो इसके जो चारों भुजाएं होंगी, चारों साइड्स होंगे, वो बी होंगे। तो अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो b/b यानी b² हो जाएगा। ठीक है, एरिया हो गया। और हमें चाहिए इसका x बार y बार चाहिए, तो इसका g क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में। x बार का क्या मतलब है, x बार का मतलब है y एक्सिस से इसकी दूरी g की। तो y एक्सिस से कितनी दूरी पे होगी, तो ये जो b है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ, उसका आधा हो जाएगा। इस पॉइंट G का y एक्सिस से दूरी अगर पूछा जाए तो क्या होगा भाई, ये होगा। ये क्या होगा, ये टोटल b दूरी का आधा होगा, तो b/2 ये हो गया। अब बात करते हैं इसका y बार। y बार का मतलब क्या है, y बार का ये मतलब है कि इस G का x एक्सिस से दूरी, तो ये दूरी ये होगी। ये कितना होगा, तो भाई टोटल दूरी जो कितनी है इसकी b ही है, तो b/2 ये भी हो गया। तो इसका CG हो जाएगा b/2 b/2। अब अगला आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक्सिस आपका चेंज हो गया, जैसे मैं पूछूं इलाहाबाद कौशाम्बी से इलाहाबाद कितनी दूरी है, तो आप बताओगे जो भी है 30 या 35 जो भी किलोमीटर है वो बताओगे आप। लेकिन मैं पूछूं कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पे, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा 0। कानपुर से इलाहाबाद कितनी दूरी पे है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यानी कि रेफरेंस एक्सिस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा है वो याद तो करने हैं, लेकिन समझ के याद करने हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ वही बात, कुछ नया नहीं है इसमें। जैसे अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है b और ये है d। ठीक है, अब एक्सिस हमने ये मान लिया कि ये जो है x एक्सिस है, और y एक्सिस कहाँ मान लिया, बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ जिस लाइन पे g लाई करता है वहीं क्या मान लिया, y एक्सिस मान लिया। भाई वो एक्सिस आप वहीं से बताना, ठीक है। तो ये x और ये y है, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, पहले तो CG क्या होगा, x बार y बार। चलिए x बार क्या होता है, x बार होता है हमारा, x बार होता है y एक्सिस से g का दूरी। हमें पता है इसका g कहाँ होता है भाई,
इसका जी होता है ये बिल्कुल ये सेंटर बीचों बीच। तो इस जी का जो लोकेशन है हमें बताना है, ठीक है। अब एक्स बार की बात करते हैं। एक्स बार का मतलब है वाई एक्सिस से दूरी। तो वाई एक्सिस से ये दूरी कितनी पे है, तो है, अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये दूरी, यहाँ से पूछा जाए तो ये दूरी वाई एक्सिस से, लेकिन इस जी की दूरी पूछा जा रहा है वाई एक्सिस से, तो ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मान क्या हो गया, ज़ीरो। एक्स बार का मान ज़ीरो। और वाई बार पे चलते हैं। वाई बार का क्या मतलब है, वाई बार का मतलब है उस जी का दूरी, उस जी का दूरी बताना है एक्स एक्सिस से। तो ये एक्स एक्सिस है, चलिए एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये दूरी आपको बताना, यही होगा वाई बार। और ये दूरी कितनी होगी, जो टोटल दूरी है उसका आधा, d/2। एरिया वही रहेगा, एक्स बार वाई बार चेंज हो जाएगा अगर रेफरेंस एक्सिस हम लोग चेंज करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इसके लिए रेक्टेंगल का 0, d/2। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ता है जिसमें ये फिगर कुछ इस तरह का, कभी कभी वाई एक्सिस यहाँ होगा, कभी कभी वाई एक्सिस यहाँ आप मानते हो। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के केस में एक्स बार अलग अलग है। ये रट्टा रटाया नहीं कि b/2 d/2, बिल्कुल रट्टा रटाया नहीं है। ये आपको ध्यान देना, कोई एक केस याद कर लीजिए कि कहाँ से कितना होता है। जैसे ये हमने याद कर लिया कि ये लोकेशन जो है ये यहाँ होता है, यहाँ से ये होता है इस पूरे डिस्टेंस का d/2, और यहाँ से ये होता है ये जो है b/2 होता है, ये याद कर लिया। तो अब वो याद कर लिया और रेफरेंस एक्सिस भी देख के, तो बाकी कोई अगर एक्सिस चेंज होता है तो उसको समझ के उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल जिसका बेस क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये है इसका बेस b और ये इसका हाइट h। तो पहले एरिया क्या हो जाएगा, हाफ BH, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब CG की बात करते हैं। ये होता है एक्स बार वाई बार। एक्स बार और वाई बार के लिए आपको पहले एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो ये एक्स एक्सिस मानना है और ये वाई एक्सिस मानना है, यानी कि जो बेस वाली साइड है वो एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लंब वाली साइड है ये भी, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये लंब वाली साइड है वाई एक्सिस, ये माना है। कहीं कहीं वाई एक्सिस ये भी मान सकते हैं, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, कि ये हमारा वाई एक्सिस है, तो उसी के हिसाब से बात करते हैं। इसके हिसाब से होता क्या है, तो ये भाई जी यहाँ पे होता है, जी यहाँ पर। तो ये दूरी कितनी होती है ये याद करना है आपको, एक्स एक्सिस से कितनी होती है, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। हालांकि हम पहले बात कर लेते हैं एक्स बार की, पहले एक्स बार की बात कर लेते हैं। तो एक्स बार क्या होगा, एक्स बार होगा जी की दूरी वाई एक्सिस से, तो ये वाई है, वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है जी, ये आपको दूरी चाहिए। तो ये कितना होगा, ये देखिए ये टोटल दूरी है b, टोटल दूरी है b, तो ये बीचों बीच b/2 नहीं होता है। ये जो मोटे वाले एंड से, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये मोटा वाला एंड ये है और ये पतला वाला एंड ये है, इधर शुरू करें। तो मोटे वाले एंड से होता है ये जो दूरी है वो b/3 होता है, तो ये b/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया b/3 डिस्टेंस। अब बात करते हैं इस जी का लोकेशन जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे हो। एक्स एक्सिस ये है, यानी कि ये दूरी आपसे पूछा है, तो ये दूरी के लिए ये आपको देखना पड़ेगा ये कितनी हाइट है, h है। तो ये मोटे वाले एंड से होता है h/3, तो ये हो जाएगा b/3, h/3, ये x बार y बार हो जाएगा। इसको समझ के याद करना पड़ेगा आपको कि इस तरह का कोई बॉडी है, तो इसका जो एक मोटा वाला किनारा है, तो मोटे वाले किनारे से वो पूरा जो है वो बाई 3 होता है, ठीक है। इसको कर लेंगे। अब ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमने एज्यूम किया, लेकिन इसमें एक्सिस अलग है, फिर इसको समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सेम टू सेम केस है, बस थोड़ा सा एक्सिस चेंज हो गया। या जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये इस तरह का है, तो इसका बेस जो है टोटल है b और हाइट है टोटल h, ठीक है।
अब बात करते हैं एरिया, तो एरिया वही होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बी एच। और इसका जी होगा यहाँ पे, तो जी आपको पता है प्रीवियस केस में आपने याद किया, अगर समझ को तो क्या याद किया था कि इसका जी जो होता है इस यानी कि यहाँ इस मोटे एंड से होता है टोटल का, अगर टोटल बी है तो b/3 होता है। और यहाँ से कितना होता है, अगर ये बताना है जी का तो ये टोटल का एच का h/3 होता है, जो ये हमने दिखाया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद था, लेकिन अब एक्सिस समझ लेते हैं, एक्सिस भी चेंज किया है। अब एक्सिस हमारा ये है एक्स और ये है इसमें वाई, तो इस जी का लोकेशन बताना है। एक्स बार की बात करते हैं, एक्स बार क्या होगा, एक्स बार होगा इस जी का लोकेशन वाई एक्सिस से, यानी कि ये वाई एक्सिस से, ये बताना है आपको। ठीक है, ये वाई एक्सिस, अभी उस पिछले फिगर में ये इधर वाई एक्सिस था, तो आपको पता है कि ये जो है हमारा वाई एक्सिस इधर है, ये वाला है इस बार। और यहाँ से कितना होता है b/3, आपने पिछला देखा ही था। आपको बस ये बतानी है दूरी, तो ये कितना होगा 2b/3, b में से b/3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा दूरी 2b/3 यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाई एक्सिस से जो दूरी है बिंदु का वो होगा एक्स बार, और वो होगा 2b/3। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इस जी का लोकेशन अब आपको क्या बताना, एक्स एक्सिस से बताना है। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, तो वही है ये मोटा वाला एंड है, यहीं से याद किया था, एच का h/3 हो जाता है, तो ये h/3। तो एक्सिस इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल ही है ये, आइसोसेलस है, इसमें लिखना भूल गया हूँ, ये आइसोसेलस है। आइसोसेलस है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो साइड्स इसके इक्वल हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। अभी इसके पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये जो है दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। इस ट्रायंगल का बेस है बी, और एच क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बी इंटू एच, हाफ बी एच 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं सी जी का, एक्स बार वाई बार का क्या होगा, एक्स बार का मतलब, अच्छा इसका जो लोकेशन होता है जी का वो बिल्कुल सेंटर यहाँ पे होता है, ये बिल्कुल ये समद्विबाहु है इसके बिल्कुल इसी लाइन पे होता है। ठीक है, और कितना होता है इसको समझ लेते हैं, ये होता है हमारा जी। तो ये जो लोकेशन है, एक्स एक्सिस हमने ये माना है और ये वाई एक्सिस ये मान रखा है। ठीक है, तो एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है जी, तो ये हो जाएगा टोटल बेस बी है तो b/2, ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो ये हो जाएगा एक्स बार b/2। वाई बार क्या होगा, वाई बार का मतलब है, वाई बार का मतलब है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये जी, एक्स एक्सिस ये है, ये यानी कि ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो एच का ये जो टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट का फिर क्या होगा, ये h/3 होगा। वही है सेम टू सेम, थोड़ा चेंज हो गया। अब फिर से एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की ही बात करते हैं, उसमें एक्सिस चेंज कर दिए हैं। हाँ, उसमें एक्सिस आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस ये है, और वाई एक्सिस ये बिल्कुल सेंटर पे है। वाई एक्सिस ये सेंटर पे यहाँ माने हैं, तो ये जी का लोकेशन क्या होगा, देखिए एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से दूरी कितना है जी, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा, तो ये 0 हो गया। और वाई बार का मतलब एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, यानी कि ये एक्स एक्सिस से जो बिंदु है कितनी दूरी पे है, तो ये होगा टोटल एच है तो h/3 पे होता है, एरिया उतना ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्किल का। तो एक सर्किल का
सेंटर कहाँ होता है आपको पता है, सर्किल का सेंटर एकदम ये होता है बीचों बीच, ये बना के ये, तो ये इसका जी होता है। क्लियर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। सी जी क्या होगा, सी जी एक्स बार वाई बार, तो उस जी बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब जो एक्सिस हमने कंसिडर किया है तो इसके लिए पहला ये एक्सिस मान लिया एक्स है और ये वाई है, तो इस जी का लोकेशन आपको बताना है एक्स और वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से इस जी का लोकेशन क्या है, इस जी का लोकेशन एक्स एक्सिस से क्या है, तो पहले एक्स बार समझ लेते हैं। एक्स बार क्या है, वाई एक्सिस से इस जी का लोकेशन, तो भाई वाई एक्सिस पे ही तो ये लाई कर रहा है, तो ये जीरो हो गया। और एक्स एक्सिस से इस जी का लोकेशन, तो ये एक्स एक्सिस से ही पास हो रहा है ये जी, तो ये भी ज़ीरो हो गया। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ माना है तो सेंट्रोइड होगा इसका 0,0। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सर्किल ही है लेकिन एक्सिस आपका चेंज है, एक्सिस चेंज है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वही होगा। एक्सिस हमने मान रखा है ये एक्स और ये वाई, तो ये जी कहाँ होता है, इसका बीचों बीच। अब ये वाई एक्स बार का मतलब है वाई एक्सिस से जी का दूरी, तो वाई एक्सिस से जी की दूरी कितनी होगी, ये रेडियस के बराबर होगी यार। ठीक है। वाई बार का मतलब है एक्स एक्सिस से ये दूरी जी का, ये भी आर, तो ये हो गया आर कॉमा आर, ये सेंट्रॉइड हो गया। तो एक्सिस चेंज कर देने से अब सर्किल की बात करते हैं। वही सर्किल है लेकिन थोड़ा सा एक्सिस चेंज कर दिया हूँ। इसके लिए देखते हैं एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। सी जी एक्स बार वाई बार, तो एक्स एक्सिस ये माने हैं और वाई एक्सिस क्या माने हैं, बिल्कुल ये जी से ही पास हो रहा है, तो एक्स बार का मतलब होगा वाई एक्सिस से जी की दूरी, तो वाई एक्सिस से जी की दूरी क्या होगी, उसी पर लाई कर रहा, तो ये ज़ीरो हो गया। और एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी ये होगा, एक्स एक्सिस से दूरी जो होगी वो जी का, वो होगा वाई बार। और ये क्या होगा, कितना है दूरी ये एक्स एक्सिस से जी का, ये है रेडियस के बराबर, तो 0,r हो जाएगा इस केस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल का क्या होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका एरिया क्या है, तो सेमी सर्किल अर्धवृत्त जिसका रेडियस आर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का होता है। ये आधा सर्किल हो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एरिया इसका। इसका जो जी होता है, अब इसके लिए एक्स हमने ये माना और ये वाई एक्सिस माना है, तो ये जी यहाँ पे होता है इसका, तो ये जो है जी यहाँ पे होता है, तो वाई एक्सिस जो है उसी से पास हो रहा है जी से। ठीक है। और ये जो दूरी होती है जी का, यहाँ एक्स एक्सिस से जो होता है 4r/3π, तो ये याद करना पड़ेगा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। तो एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से दूरी, तो भाई जी का वाई एक्सिस दूरी 0 है। और वाई बार का मतलब है, वाई बार का मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है जी, 4r/3π, तो 0,4r/3π इस केस के लिए हो जाएगा। फिर सेमी सर्किल है, एक्सिस चेंज कर दिए हैं, एक्सिस एक्स यहाँ है वाई वहाँ है, तो ये जी यहाँ पे होता है। ये दूरी कितनी थी, पिछले फिगर को अगर ध्यान से समझे तो ये दूरी थी 4r/3π। तो अब समझते हैं एक्स बार का मतलब जी का दूरी वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, ये 4r/, एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, ये गलत लिखा है, ये मिस है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंट है। इसको समझते हैं फिर से। एक्स बार का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से इसका जी का दूरी, यानी कि ये कितना है, ये है 4r/3π, तो r की जगह हो जाएगा ये 4r/, r की जगह हो जाएगा 4r/3π। ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी इस जी का एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो होगा वाई बार, यानी कि ये होगा वाई बार, ये कितना होगा, तो ये होगा रेडियस के बराबर। ये ओ यहाँ पे मानो सेंटर से बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो
या इसका सेंटर मान सकते हैं इस पूरे सर्किल का। तो ये जो दूरी है वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये 4r/3π ना होके ये होगा r। तो ये मिसप्रिंट है, r कॉमा 4r/3π की जगह होगा 4r/3π कॉमा r। उसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टर सर्किल, मतलब चौथाई। क्वार्टर की बात हो रही है पूरे सर्किल का एक चौथाई भाग। ये अगर ये पूरा सर्किल यहाँ है तो उसका क्या है, एक समकोण या एक चौथाई भाग हमने लिया है। ऐसा फिगर अगर कोई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा पूरे सर्किल का चौथाई, πr²/4। और इसका जी होगा यहाँ पे, ये जी यहाँ से होता है 4r/3π, यहाँ से होता है 4r/3π पे। तो वही हो गया। एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से दूरी 4r/3π, वाई बार का मतलब एक्स एक्सिस से दूरी तो 4r/3π। तो ये हो जाएगा 4r/3π 4r/3π। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ याद कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले, उसको कोरिलेट करके याद करना है कि कहाँ से याद किया है, किस एक्सिस के रेफरेंस में याद किया है, या उसको समझ भी लेना है। अब कुछ नोट्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैं नोट लिखवाता हूँ हमेशा, जो चीज़ें हमेशा न्यूमेरिकल में ध्यान दी जाती है। नोट 1 है, एक्स तथा वाई एक्सिस यदि क्वेश्चन या फिगर में दिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको सेंट्रॉइड का कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें ध्यान रखना है कि क्या एक्सिस गिवन है कि नहीं गिवन है। कभी कभी एक्सिस दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई एक्सिस दिया है तो उसी एक्स और वाई एक्सिस को मान के उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि एक्स तथा वाई एक्सिस नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, अपना मानना पड़ता है। तो उन्हें इस प्रकार से मानते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल एक ही चतुर्थांश में लाई करे। कुछ इस तरह से मानेंगे कि पूरा का पूरा जो है क्षेत्रफल क्या हो, एक ही चतुर्थांश में लाई करे। सामान्यतः इस तरह से मानेंगे प्रथम चतुर्थांश में पूरा का पूरा फिगर आ जाए। इसको समझते हैं, जैसे कोई एक आपको क्वेश्चन आ गया कि इस वाले फिगर का बताइए क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा, और एक्सिस नहीं दिया है। तो एक्सिस आपको किस तरह मानना है, बिल्कुल बॉटम में मानना है एक्स एक्सिस, और बिल्कुल जो है लेफ़्ट साइड में मानना है वाई एक्सिस। तो ये जो पूरा प्लेन फिगर है वो किस में आ गया, पूरा प्लेन फिगर बिल्कुल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, ये थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पूरा का पूरा फिगर क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो उसका ठीक है, तो इसी तरह से इस फिगर को कंसिडर करेंगे कि पूरा आ जाए। लेकिन अगर हम कुछ केसेस की बात करते हैं, सिमेट्रिकल केसेस की, जैसे कि ये है आपका इस तरह का कुछ है, तो आप एक्स यहाँ मानेंगे बॉटम में, वाई किनारे भी मान सकते हैं, या आप सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए वाई यहाँ भी मान सकते हैं। वाई यहाँ मान लेंगे तो क्या होगा कि ये फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप इस तरह से मान सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल पोर्शन है तो सिमेट्रिकल वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अदरवाइज सिमेट्रिकल का केस नहीं है तो आपको बॉटम में एक्स एक्सिस और लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल मोस्ट लेफ़्ट साइड में जो होगा वो वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे, जिससे पूरा का पूरा प्लेन फिगर जो है एक क्वाड्रेंट में आ जाए। तो उससे कोई गलत होने का चांस नहीं होगा। बाकी आप एक्सिस कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।